पांच तरह की कावड़ होती है। पांच तरह की कावड़ में पहली कावड़ होती है एक सामान्यता में, आनंद में। अलमस्त कंधा पर कावड़ का जल लिया 2 लोटा, भगवान का भजन करते करते आराम से चल रहे हो, जल आराम से कहीं डाली पर कोई ऊंचे स्थान पर कहीं रख कर विश्राम भी कर लिया, रास्ते में कुछ खा भी लिया, पानी भी पिया, अलमस्त होकर चलते चलते शिव नाम लेते लेते बोल बम बोल बम बोल बम चलते। सामान्य कावड़। एक कावड़ होती है दंडवत कावड़। 12 से 15 कदम चले हो, 15 कदम के बाद में कावड़ का जल एक छोटी सी बोतल में होता है जो अपने कंधे पर यहाँ पीठ पर रखा होता है। सामने से दंडवत करी, फिर आगे बढ़ते चले जाओ। फिर 12, 15, 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी जाती है। 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी जाती है, प्रणाम किया जाता है। दंडवत कावड़। एक होती है डाक कावड़। डाक कावड़ का मतलब क्या होता है? 24 घंटा जैसे हमारे यहां रामचरितमानस के लिए वर्णन किया जाता है, अखंड रामायण बैठी। अखंड रामायण जानते हो ना सब लोग? अखंड रामायण का मतलब होता है दोपहर में 12 बजे चालू हुई है तो दोपहर में 12 बजे के पहले उसका विराम, 12 बजे तक उसका विराम होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर वो विराम। डाक कावड़ का मतलब यही होता है। इस कावड़ को जहां से भरा जाता है वहां से लेकर 24 घंटे के अंदर जहां जाना है मंजिल पर, जिस मंदिर तक, जिस देवालय तक, शिवालय तक जाना है, 24 घंटे के अंदर वो पहुंचना चाहिए। चाहे तुम दौड़कर जाओ, भागकर जाओ, लेकर जाओ, पर 24 घंटे के अंदर वो पहुंचती है। और एक होती है खड़ी कावड़। खड़ी कावड़ किसको कहते हैं? खड़ी कावड़ में तुम मंदिर, तुमने जल लिया गंगा जी का तो आपने जल लिया माँ सीवन का, आपने जल लिया माँ सरयू जी का, मंदाकिनी का, यमुना जी का, क्षिप्रा जी का, नर्मदा जी का। खड़ी कावड़ में कहीं रुकना नहीं है, चलते जाना है। कावड़ कंधे से नीचे उतरना नहीं है। वो कावड़ फिर इस कंधे से इस कंधे पर नहीं आती, एक ही कंधे पर चलती है। चाहे तुम जिस भाव से, फिर वहां बैठा नहीं जाता, चलते जाओ चलते जाओ चलते। फिर एक कावड़ आती है भगवान की अलख कावड़। अलख कावड़ किसको कहते हैं? जिसमें भगवान के मंत्र का उच्चारण, जहां से जल भरा जाता है वहीं से मंत्र का उच्चारण चालू हो जाता है, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। अब कोई तुमसे बात नहीं करेगा तो उसमें बोल बम निकलना चाहिए, उसमें हर हर महादेव निकलना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए, ओम नमः शिवाय। जो मंत्र तुमने उठाया वो मंत्र तुम्हारे मुख से निरंतर चलना चाहिए। तो कई माताएं उसको बोलती हैं, आगे बोलो बोल बम, पीछे वाले बोल बम, खाने वाले, पीने वाले, चलने वाले, आने वाले, सोने वाले, आते बोले, जाते बोले। तो ये इसमें मंत्र का उच्चारण जहां से कावड़ उठती है, अलख कावड़ में केवल अलख जगाई जाती है। जल लिया, चलते गए, भोजन करने भी बैठे हो, कोई से बात भी करोगे तो बोल बम उसमें निकलते रहना चाहिए, निरंतर जप चलना चाहिए। हिम्मत करे तो 11 किलोमीटर दूर से कावड़ भरकर कुबेरेश्वर धाम तक आ गए। हिम्मत करी तो आए ना। हिम्मत ही नहीं करते, अरे मेरे से तो चलते नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा। पहले ही अंदर से अगर टूट जाओगे तो फिर कुबेरेश्वर धाम तक आ पाओगे? जम के बोलो जरा, नहीं ना। हिम्मत करी, चलते जाओ, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और चलते 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 आधे रास्ते पहुंच गए। आधे रास्ते पहुंचने के बाद भी मन में ऐसा आ रहा है आगे चलूं कि ना चलूं। अब फिर मन में आया 2 किलोमीटर और बचा है, थोड़ा सा हिम्मत
और करती हो, और बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, और चलते 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 आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बाबा ने बोला हिम्मत करी। अब जरा विचार करिए कि तुम्हारे हिम्मत करने से, मन को मजबूत करने से और अपने विश्वास को पक्का करने से जब तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक आ सकते हो, तो तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारे अच्छे कर्म से तुम जो चाहते हो जिंदगी में वो लक्ष्य तक पहुंच भी सकते हो। अपना लक्ष्य कौन चढ़ाता है? शिव महापुराण की कथा में रेवा सुतार की कथा कहती है कि कावड़ यात्रा में पांव नहीं चलते, कावड़ यात्रा में कदम नहीं चलते। याद रखना, कोई तुमसे कहे कि पांव से चलकर गया, कदम से चलकर गया, शिव महापुराण की कथा कहती है कावड़ यात्रा में भगवान शंकर का 2 लोटा जल ले जाने में कभी भी कदम नहीं चलते, पांव नहीं चलते। तो क्या चलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है आपका विश्वास और भरोसा चलता है, आपका विश्वास चलता है। मैं जाऊंगी मेरे भोले बाबा के पास में और उनसे जाकर अपने दिल का भाव कहूंगी, मेरा बाबा स्वीकार कर, मेरा बाबा स्वीकार। पांव नहीं चल रहे हैं, कदम नहीं चल रहे हैं, चल रहा है आपका विश्वास, चल रहा है आपकी दृढ़ता, चल रही है आपका भरोसा। मां का कार्य है बच्चों को संस्कार प्रदान कर। शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, अच्छी अच्छी एजुकेशन मिल रही हैं, अच्छी अच्छी कोचिंगें मिल रही हैं, अच्छा अच्छा स्कूल है, अच्छा अच्छा ट्यूशन है, शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, पर संस्कार हर कहीं पर नहीं मिल सकते। संस्कार तो आपको अपने घर में ही प्राप्त होगा। हमारे घर का जो संस्कार होगा वो हमारे सामने झलकेगा। हमारे घर में कैसा रहने का तरीका है, हमारे घर में बोलने का तरीका कैसा है, हमारे घर में कौन अपशब्द कह रहा है, वैसा तरीका घर के बच्चे सीखते हैं। शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, पर संस्कार तो केवल हमारे घर के अंदर ही प्राप्त हो सकता है, घर के अंदर। अब रेवा सुतार की पत्नी ने कहा कि बच्चे 3 दिन के भूखे हैं, 2 भोजन नहीं मिल पा रहा है, आप कृपा करिए। इतने में तुरंत धर्मपत्नी ने जैसे ही सुना, पत्नी ने कहा, पति की आंख से आंसू